जय हिंद। आज हम जानेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। देखिए, ऐसे तो हम पढ़ा दें देखो तो आपको अच्छा तरीका से याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको खराब से पढ़ाते हैं तो पढ़ाने का मतलब ही क्या रह जाता है। चलिए आपको अब समझाते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी को ऐसे मोजले साहब ने बनाया था। मोजले साहब ने 1913 ईस्वी में बनाया था। देखिए, 1913 ईस्वी में बनाया था। मोजले साहब ने 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था। मोजले साहब ने इसे परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया था। मोजले साहब ने परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया था। ऐसे तो आप मेंडलीव के बारे में जान चुके हैं, ल्यूडेंस के बारे में जान चुके हैं और डे ब्राइनर के बारे में जान चुके हैं। उन सब ने परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया था, लेकिन इन्होंने मोजले साहब ने परमाणु संख्या देखिए परमाणु संख्या के बढ़ते में इन्होंने सजाया है, लेकिन उन सब ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया था। इसीलिए हम इनका पढ़ते हैं। उन सब ने तो मान लीजिए जो बनाए थे उतना ही तो सोच रहे थे जितना तत्व है उतना ही तत्व रहेगा, उससे ज़्यादा खोज नहीं होगा। लेकिन जब तत्व खोज होने लगा तो उन सब का हालत खराब हो गया। फिर उन सब का एकदम जो आधुनिक अवस्था था उनका फेल हो गया। उन सब का इनका जो आज भी सक्सेस है, और इन्होंने अभी तक जगह भी छोड़ा है उसमें कि अगर मान लीजिए और भी तत्व आ गया तो उसमें हम रख सकते हैं। देखिए, इन्होंने क्या कहा था। देखिए, इस नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि इसका भौतिक एवं रासायनिक गुण, देखिए भौतिक एवं रासायनिक गुण जो है परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यदि तत्वों के बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाए तो एक निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले तत्व आते हैं। यानी कि इन्होंने क्रम बाई क्रम देखिए समान गुण वाले तत्वों को एक क्रम में देखिए लाइन बाई लाइन सजाया था। लेकिन उन सब ने, डे ब्राइनर थे, न्यूलैंड से मेंडलीव थे, उन सब ने इस तरह से नहीं किया था। उन्होंने देखिए जो समान गुण वाला तत्व है उनको एक साथ नहीं रखा था, उनको अलग अलग छितिर बितिर कर दिया था। लेकिन इन्होंने अलग अलग नहीं रखा है। देखिए क्रम बाई क्रम सजाया है इन्होंने। देखिए इनका परमाणु, देखिए इनका आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसे देखिए इनका आधुनिक 7 ऐसे देखिए आवर्त था। इसमें आवर्त की संख्या इसमें 7 थी। आवर्त की संख्या 7 थी ऐसे, और इनमें वर्ग की संख्या 18 थी। यानी कि 18 वर्ग थे इनमें। देखिए 7 आवर्त था और 18 वर्ग था। लेकिन जो मेंडलीव साहब थे उनमें 7 तो आवर्त था, लेकिन उनमें केवल 8 ही था वर्ग। लेकिन इसमें कितना है? 18 वर्ग है। इन्होंने ऐसे देखिए मोजले साहब ने देखिए ऐसे 4 भाग में बांट दिया था। एस, पी और डी और एफ, 4 भाग में इन्होंने बांट दिया था। इन्होंने देखिए एस ब्लॉक को कुछ इस तरह से रखा था पहला में। फिर दूसरा में देखिए यहाँ पर डी ब्लॉक था, यहाँ पर एस ब्लॉक था। देखिए यहाँ पर भी एक देख रहे हैं मोनल पे ब्लॉक पे सामने लौक रहा होगा। देखिए यहाँ पर भी है कि एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर एस ब्लॉक है, इसमें भी लौक रहा होगा एस ब्लॉक है। यहाँ पर देखिए डी ब्लॉक है, यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा पी ब्लॉक, और नीचे आपका ए ब्लॉक था, नीचे आपका ए ब्लॉक था। देखिए यहाँ पर लौक रहा है ना, यहाँ पर जो है इस तरह से देखिए यहाँ पर एस ब्लॉक है, बीच में जो है डी ब्लॉक है, और जो किनारे लौक रहा है आपको वो पी ब्लॉक है। जो नीचे देखिए लेक्टेनाइट एक्टेनाइट जो है वो ए ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इन्होंने इस तरह से बताया था। देखिए ऐसे तो इन्होंने एस ब्लॉक को देखिए ऐसे इन्होंने एस ब्लॉक को क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु 2 को रखा था। देखिए पहला में तो देखिए इस तरह से था। पहला में तो देखिए क्षार धातु था, इसमें क्षार धातु था, इसमें देखिए क्षार धातु था, क्षार धातु, इसमें क्या था? क्षारीय मृदा धातु, इसमें था क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु था। इसमें देखिए क्षार धातु था, इसमें था क्षारीय मृदा धातु। देखिए इसमें तो क्षारीय धातु था, इसमें क्षारीय मृदा धातु था। इसी को एस ब्लॉक कहते हैं, इसको डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक को ऐसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक को देखिए यहाँ पर है ऐसे, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व भी कहते हैं।
संक्रमण संक्रमण तत्व। जैसे देखिए ऐसे इसमें आपको ज्यादा याद नहीं करना है इनका। देखिए अगर आपसे पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी को किस क्रम में सजाया गया था, तो आप बताएंगे परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया था, ये ना कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, क्योंकि परमाणु भार के जो बढ़ते क्रम में जो बताए थे वो सब तो गलती हो चुके हैं। देखिए जो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाए थे मोसले साहब जी, उनका ही आज पढ़ रहे हैं, उनका भी सही है। देखिए ये आप जान चुके हैं कि डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। देखिए ये इसको धातु कहते हैं। देखिए इसको धातु कहते हैं, इसको धातु कहते हैं। देखिए इसको धातु कहते हैं, इसको अधातु कहते हैं। इसमें अधातु था, इसमें संक्रमण तत्व था। ये तो आप देख ही चुके हैं। इसे इसमें उपधातु भी था। ये सब आप जान चुके हैं। चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं और एस ब्लॉक के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे कि एस ब्लॉक क्या होता है और उसमें कौन कौन से तत्व रहते हैं। ये सब आप जान ही चुके हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया था और कब दिया था और किस तरह से दिया गया था। इसी तरह था SPDF। देखिए 4 को एकदम बनाए थे, इसी तरह से सजा दिए थे, एकदम आसान है। चलिए अगली वीडियो में हमसे मिलते हैं। जय हिंद।